हमारे और तुम्हारे सबके जो सहायक भगवान हैं उन्हीं के पास जाना चाहिए। कोई कहे क्षीर सागर में रहते हैं, कोई कहता है वैकुंठ में रहता है। उस समय हमारे शिव जी ने वहीं सभा में बैठे थे, बोले देखो भाई, हरि व्यापक भगवान एक जगह रहें ये भगवान का स्वभाव नहीं है। ये देवी देवता का स्वभाव हो सकता है, ये भगवान का स्वभाव क्या है? हरि व्यापक। आपको बीज रामायण याद है? कैसे बोला वहाँ पे? व्यापक विश्वरूप भगवाना। अब देखो यहाँ आया, व्याप्य में जो व्यापक न हो फिर वो हरि कैसे बनेगा? बना बोलते हैं हरि व्यापक। और व्यापक का क्या मतलब है? व्याख्या कर दी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो कहीं ज़्यादा हैं, कहीं कम हैं, कहीं हैं और कहीं नहीं हैं, कहीं गए हैं और इस समय अभी यहाँ पर नहीं हैं। इसको ईश्वर नहीं बोलते। अरे सनातन धर्मियों, सुनो कान खोल के, क्योंकि इतने ऑफशूट्स हैं इस समय हमारे। गोस्वामी जी ने लिख दिया, प्रकट किए बहु। हाँ, किसने बोला है? पीछे से बोला है, तुम लोग क्या है? ये नहीं, ये सब दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में। मौन व्याख्या। ऐसा मत करो भाई, मैं इतना ऊंचा अधिकारी नहीं हूँ कि आप लोग मौन व्याख्या करोगे और हम क्या समझ जाएंगे। ऐसा नहीं करो, बोल के भी व्याख्या कर दिया करो। तो प्रकट भय बहु पंथ जिमि पाखंड वादते। सनातन धर्म में इतना बीच बीच में पता नहीं कितने ऑफशूट्स आ गए। प्रकट भय बहु पंथ, ऐसा उससे बचना पड़ेगा। यहाँ बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा हमरो तोर सहाई, और शिव जी ने एक पक्का जवाब दे दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। महाराज व्यापक हैं, सर्वत्र समान हैं, लेकिन फिर काम नहीं चलता ना। बोले काम तब चलता है जब प्रकट होते हैं। उनको प्रकट करो। प्रकट करो का क्या मतलब है? प्रकट होना अलग बात है। हाँ, जैसे अग्नि काष्ठ में पहले से विद्यमान है, एक दारुगत, ठीक है। काष्ठ में अग्नि पहले से विद्यमान है, लेकिन प्रकट नहीं हो तो उसी काष्ठ पे आप बैठ जाओ। प्रकट करना एक दूसरी बात है। किससे प्रकट होंगे? यहाँ लिखा प्रेम ते प्रकट हो ही, और मैं कोई अनुमान नहीं कर रहा हूँ। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। शिव जी बोलते हैं मैं जानता हूँ इस बात को। तो ईश्वर को फैलाना नहीं है, बुलाना और हटाना नहीं है। वो तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो मामला अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, और फिर प्रेम से भजन करें तो वो प्रकट हो जाएंगे। और तब ये भजन गाया गया। ये सब ने मिल करके, हाँ, ब्रह्मा जी के साथ मिल कर पालन सुरधरनी।
अद्भुत करनी मरम न जाने। हाँ, हम लोगों ने इसको पढ़ा। इसमें एक दो पंक्तियाँ तो ऐसी अद्भुत हैं क्या बोलते हैं वो, तो जहीं सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। अब ये देखो शरणागति विनय, चाहे तो इसको एक अंडरलाइन कर। क्या बोलते हैं, सो करो अघारी चिंत हमारी। क्या बढ़िया शब्द लिखा। हे अघारी, हम अगर मान लो पाप भी है हमारे जीवन में, तो आप तो पाप के शत्रु हो। सो करऊ अघारी चिंत हमारी चिंता करो। ये विनय है ना, ये प्रार्थना है। सो करऊ अघारी चिंत हमारी। भाई तुम अपना कर्म ठीक करो। बोले मुझसे नहीं होता ना मालिक साहब। जानऊ भगति न पूजा, ये शरणागति। भक्ति पूजा मुझे आती नहीं ना, आप ही चिंता करो तो कुछ काम हो जाए तो हो जाए। आप तो सहज कृपाला हैं। तो ऐसे एक दो पंक्ति इसमें आती हैं इस प्रार्थना में, बिल्कुल हृदय स्पर्शी। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवौ सो श्री भगवान। ठीक है, एक पंक्ति और बीच में जरूर पढ़ देता हूँ, क्योंकि ये भक्ति शास्त्र का सिद्धांत है। क्या बोलते हैं, मन बच क्रम। ये ध्यान रहे जरा, इस शब्द पर हृदय लगा करके पढ़ना। मन बच क्रम बानी छाणी सयानी। बस ये है, अभी बोला था ना मैंने, मन क्रम वचन छाणी चतुराई। अब फिर से बोल रहे हैं। इसलिए इसका सीधा मतलब है कि भक्ति सिद्धांत में ये जो सयानापन का एक दोष लगा हुआ है, दोष ही बोलना काफ़ी है, क्योंकि सभी को सयानापन का अभिमान लगा हुआ हो ऐसा तो नहीं हो ज़्यादातर लोगों को है, लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं कि मैं सयानापन करता हूँ। वो सयानापन करते हैं जाने अनजाने में, और वो गलती हो जाती है। और कुछ लोग तो हैं सोच समझ के करते हैं। तो ये भक्ति सिद्धांत में बहुत विरोध है इसका, ये थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए हम लोगों को, एकदम निश्चल हो जाए। ये इसलिए पंक्ति पढ़ी मैंने, मन बच क्रम बानी। क्रम माने कर्म है। मन बच क्रम बानी। बस सयानेपन से लगता है कि भक्ति सिद्धांत में बहुत दोष आते हैं। मन बच क्रम बानी छाणी सयानी। सयानापन छोड़ के कहाँ जाएं? शरण सकल सुरजू था। सारे देवता आपकी शरण में हैं। सयानापन लेके नहीं, सयानापन छोड़ करके। भगवान बोलते हैं, बोलना ही पड़ेगा, जहाँ पे शिव जी बैठे हों तो बोलते हैं, जनि डर पहु मुनि सिद्ध। किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, मैंने तय कर लिया है। महाराज दशरथ के यहाँ आप लोगों का खेद खिन्नता को मिटाने के लिए अवतार लूँगा।
यहाँ प्रकरण आया, आ गए भूलोक में। एक बार भूपति मन माही, दशरथ जी का वृत्तांत सुनाते हैं। चौथापन आ गया, संतान नहीं हुई तो भई ग्लानि। क्या ग्लानि है? इतना बड़ा मेरा साम्राज्य है, मेरे कोई संतान नहीं है। भई ग्लानि मोरे सुत नहीं। ठीक है, ग्लानि हुई और ये दुख हुआ। आप समझते हैं इसका उपाय क्या किया उन्होंने? गुरुगृह गयउ तुरत महिपाला, ये है उपाय। वशिष्ठ जी के प्रति अतिशय अतिशय शरणागति है। एकदम गए गुरुदेव के पास। गुरुगृह स्वयं जब उपाय नहीं निकला, गुरुदेव के पास जाते हैं। गुरुगृह गयउ तुरत महिपाला, चरण लागी, चरणों में गिरे और फिर विनय करते हैं। और फिर जाके सारी विपत्तियां बताई, ऐसी नहीं, जरा पंक्ति ध्यान से। निज सुख दुख, हाँ, केवल दुख नहीं, पता चला कि लंबी लिस्ट तैयार करके गए हैं और दुखे दुख बताए जा रहे हैं। ये नहीं, ये तो निश्चलता नहीं हुई। क्या बोलते हैं? निज दुख सुख सब गुरहि सुनाई। गुरुदेव के सामने बिल्कुल निरावरण हो गए। निज दुख सुख सब गुरहि सुनावा, सुनायऊ कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायऊ। अब गुरुदेव हैं तो समाधान की मूर्ति हैं, साक्षात समाधान है। वशिष्ठ जी क्या करते हैं? धरहु धीर। महाराज पहले से देख रखा है, आखिर तो वशिष्ठ जी हैं। धरहु धीर होई हैं सुत, एक नहीं 4 होने वाले हैं। धरहु धीर होई हैं सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। ऐसे ऐसे पुत्र होंगे त्रिभुवन के भय को मिटाने वाले। और तब कार्यक्रम शुरू हुआ। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और तिथि आ गई जन्म की, तो पढ़ ही देते हैं। अब 9वीं तिथि आ गई तो फिर पढ़ना चाहिए। हाँ, बता रहे हैं आज 9वीं आ भी रही है। हाँ। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष बजाओ जो बजाना। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष। वो करताल बजाते हैं ना के, इनके पास नहीं है क्या? 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन, लोक शीतल मंद सुरभि बह, हर्षित सुर संतन मन, बन कुसुमित मद, स्रवहि सकल सरितामृत,
धारा, सो अवसर बिरंची जब, चले सकल सुर साजी गगन। गावहीं गुण गंधर्व गरुथा, बरसहीं सुमन सुमंजलि, गह गही गगन दुंदुभी, स्तुति करहि नाग मुनि देवा बहुविधि, सुर समूह विनती, सुर समूह विनती। भजन करा दे। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज जग निवास, प्रभु प्रगटे अखिल। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्याहित, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप, लोचन अभिराम, तन मन निज आयुध भुज चारी, भूषण धन माला नयन, शोभा सिंधु खरारी, कहलुई कर जोरी, स्तुति के विधि कहूँ अनंता, माया गुण वेद पुराण भनंता, करुणा सुख आगर, सुख संता, सो मम हित लागी जनऊ, भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निर्मित माया, रोम रोम प्रति, मम उर सोबासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर नर, उपजा जब ज्ञान, प्रभु मुस्काना, कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, जय प्रकार, माता पुनि बोली, सोमति डोली, की जैसी सुलीला, अति प्रियशीला, यश
प्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छान्वित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन उमापति महादेव की भूमिद्गुं सर्वादशव्रतवाद्यातिष्ठद्दाशाङ्गोलां पूर्व एवेदग्गुं सर्वं जगभूतां भाव्यां भूतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरो आह्वानस्य महिमा तोऽध्यायाश्च पूर्वः पादोश विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपादोर्ध्व उदयत् पूर्वः पादोस्येहा भवत्पुनः ततो भिगवं व्यकरामत्साशनानशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपूरुखः स जातो अत्यार्ज्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वभूताः सम्भृतामृतदाज्यं पशुंस्ताश्चकरे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतानि च शामानि जज्ञिरे छान्दाग्मुंसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचो भयादतः गावो हजनिरे तस्माज्जाता अजावयः तञ्जगन्याम्बरेधिपरौक्षान् पुरुषं जातमगरतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिकयश्च ये जत्पुरुषां ददधो कथिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहो किमोरोपाद उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदस्य यद्वैश्यः पदव्याग्निशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निराजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंशेषणोद्योः समवर्तत पदभ्यां भूमिर्देशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविषा देवाजिनवदन्वदभषन्तोऽस्यासीदाज्ञङ्ग्रेक्मैधमः सरद्धवेः सप्तास्यासन् परिदयस्त्रेः सप्तशमिधः कृताः देवा यज्ञन्तन्वान आवधनान् पुरुषां पशुम् जजनेन जज्ञावय जन्त देवास्तानि धर्माणि
देहानाकं महिमानः सचन्दपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ आरात्रिवार्तिवग्नो रजः त्रिदुरप्रायिधामभिः दिवः सदाग्ंसि बृहते भेदिष्ठद आत्वे संवर्तते तमः सूर्यो अजायत सोराद्वायुज प्राणज मुखादग्निरजायत तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकास्तानि गङ्गिणः देहाग्गुणत्रयोजने वधन्वानि तन्मसि मन्त्रपुष्पाञ्जलिः यत्नेन जन्मय देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नादेहनाकं महिमानः सचन्दपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहतानि निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरां रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर भो राम मामुद्धर। लो रामचंद्र भगवान की जय। कुछ गाओ भाई, बधाई बधाई, बहुत बहुत बधाइयाँ। माघ चैत्र नौमी तिथि आजो, माघ चैत्र नौमी तिथि आजो, लियो अवतार प्रभु जगराजो, लियो अवतार प्रभु जगराजो। सुर नर मुनि सब नाचन लागे, सुर नर मुनि सब नाचन लागे। सकल धरा हर साई आजो दृप सकल संपदा पाई, आजो दृप सकल संपदा पाई, आजो दृप सकल। जग के मातु पिता जगन्नाथा जग के मातु पिता जगन्नाथा, मग के मातु पिता जगन्नाथा। पालत सृजत हरत हरिनाथा, पालत सृजत हरत रघुनाथा। भगति के पार प्रेम भगति के पाछे स्वामी, प्रेम भगति के पाछे स्वामी। विसर गए प्रभुताई आजो दृप सकल संपदा पाई, आजो दृप सकल संपदा। ओम। थोड़ा कीर्तन कर लें दो बार। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय राम। जय सिया राम। जय रघुराम। जय श्री राम। विप्रधेनु सुरसंतहित। भगवान के अवतार का ये विशेष अवसर और विशेष प्रयोजन भी। विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु। माया गुण गोपाल। निज इच्छा निर्मित तनु। भगवान के अवतार का एक विशेष जो रहस्य है उसको भी जानना चाहिए। प्रयोजन है समष्टि का हित। ये जितने भी नाम आए वो समष्टि के वाचक हैं। विप्र धेनु, मनुष्य जाति में विप्र आ गया। विप्र धेनु देवता, सुर और इन तीनों से पृथक एक जाति संत। अब उसकी क्या जाति है ना। तो ये समष्टि का प्रतिनिधि है। इस रहस्य को जानना चाहिए। चार लोगों के हित के लिए भगवान आए ऐसा नहीं। ये प्रतिनिधि रूप से चारों का नाम लिया गया। विप्र धेनु। गाय को पशु कहने में भी संकोच है, लेकिन वो प्रतिनिधि तो है ही है। विप्र धेनु सुर संत हित। क्या किया? लीन मनुज अवतार। अब ये जो अवतार शब्द है वो अवतार क्यों बोलते हैं? इसको जन्म क्यों नहीं बोलते? लीन मनुज अवतार, जन्म भी बोल सकते थे। अवतार इसलिए
क्योंकि यहाँ पर जो हमारे यहाँ प्रभु का अवतार है उसमें कर्म की व्यवस्था नहीं है। हम और आप अवतारी नहीं हैं। उसका कारण क्या है कि हम तो कर्म से विवश होकर के हैं। कर्म जहाँ हमको धकेलता है वहाँ हमको जाना पड़ता है। जेहि जोनि जन्मों कर्म बस बस। जीव की जो स्थिति है उसको अवतार संज्ञा कभी भी नहीं दी जा सकती। ये जरा ध्यान में रह जाए। उसको अवतार नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो तो कर्म के अधीन है। जेहि जोनि जन्मउ कर्म बस, ये शब्द है। वो तो जातस्य ही ध्रुवो उस कोटि में आता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो, ध्रुवम जन्म बस। तो इस तरह से स्थिति है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसारे। कैसा है संसार? हाँ, संसार माने सरकने वाला। संसरती थी संसार, सरकता रहता है, सरकता रहता है। एक आयु से दूसरी आयु में वो तो हम सरक रहे हैं, हम देख ही रहे। देखते देखते बाल काले से, आगे कुछ बोलना नहीं है ना। माने अगर किसी ने कुछ और करवा रखा हो तो वो ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें। क्योंकि प्रकृति ने चाहे सफ़ेद कर दिए हो, ठीक है ना, चाहे प्रकृति ने सफ़ेद कर दिए हो, लेकिन हमारी भी जिद है, हम तो काले ही रखेंगे। तो ये जो बनावटी मामला है, लेकिन उससे काम चलता नहीं। अल्टीमेटली तो क्या, अल्टीमेटली नहीं, ऐसे ही रहेगा। अरे रहेगा। तो ये तो सरति, सम्यक रूपेण सरति, ये तो सरक ही रहा है। आयु सरकते 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 वहाँ पहुँच गई है जहाँ के आगे कम से कम इस शरीर में और सरकने की जगह नहीं बची है। कई बार लोग बैठते हैं बेंच पर, एक सरका, फिर दूसरा आया, तो उसने सरकाया थोड़ा और सा, फिर तीसरा आया थोड़ा और सा, पता चला फिर आखिरी वाला गिरना शुरू हुआ। तो ऐसे होता है। संसरति ये संसारे बहुत दुस्तारे। फिर भक्त ने कहा कृपया पारे पाहि मुरारे। ये हमारी कथा है, जीव की, जिसको बोलते हैं। जीव की स्थिति है, ईश्वर की नहीं। ईश्वर क्या जन्म नहीं, अवतार लेता है। वो हर जगह चाहे अवतार शब्द बोलें या न बोलें, उनकी मर्जी है। लेकिन आपको एक बार बोल दिया तो समझ के रखना चाहिए। हाँ हाँ, आविर्भवति तिरोभवति, बस। आविर्भाव तिरोभाव कैसे? कर्मवश। क्या बोलते हैं, देखना, पंक्ति को ध्यान रख लेना, बार बार ऐसी पंक्ति आती नहीं। निज इच्छा निर्मित तनु। ये शरीर किसकी इच्छा से बनाया?
निज इच्छा, बस ये है। जीव ईश्वर का मोटा मोटा भेद क्या? हम अपनी इच्छा से नहीं आए, जाएंगे भी नहीं, जाएंगे भी नहीं। और मालिक साहब अपनी इच्छा से आए, एक प्रयोजन से आए, और जब उनका काम होगा, उनको लगे कि अब चलते हैं, तो चाहे वो तुरंत चले जाएं नरसिंहावतार में, चाहे थोड़ी देर बाद जाएं वराहावतार में, चाहे वो मत्स्यावतार में थोड़ी और देर बाद जाएं, और चाहे वो कृष्णावतार में कितने साल, 125 है ना, कुछ ऐसे ही था। तुम लोग कुछ ठीक से बोलते नहीं हो, यहीं से सही से बात मिलेगी, तुम लोग भी बोला करो। 125 साल, ये ठीक है, थोड़ा संक्षेप हो गया। देवता ऊपर से आकर के बोलते हैं कि महाराज बहुत दिन हो गया, वैकुंठ में चहल पहल नहीं रही, उदासी हो गई है। भगवान मुस्कुराए, बोले तुम्हारे लिए आया था, अब तुम लोगों को जल्दी मची है, ठीक है, आयोजन कर लिया। राम जी और ज़्यादा, कोई व्यवस्था थोड़ो है कि इतने साल। जीवेम शरद शतम एतावत ही मनुष्याणाम चरमायु, भाष्यकार ने लिखा, मनुष्यों की यही चरम आयु है। तो वो तो तब है जब विवश जन्म होता है। यहाँ लिखा निज इच्छा निर्मित तनु, और शरीर किससे बनाया? शरीर किस चीज से बनाया? नहीं, जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई। भगवान का शरीर का की सामग्री क्या है? कभी इस पर सोचा है? उपादान कारण क्या है? चलो तुम लोगों की भाषा में बोले। शरीर का, भगवान के शरीर का उपादान कारण क्या? ये तो बड़ा रहस्य है। बोलते हैं आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि। क्या बात कही है, अपना मत समझ लेना। इतनी सी क्या बोलते हैं? आनंद मात्र, ये है आनंद मात्र कर मुखोदरादि। भगवान का विग्रह आनंद मात्र वस्तु से बना है, सामग्री कारण। उसमें कोई केवल आकार दिखता है, उनसे भिन्न कोई उनका आकार नहीं है। वो तो दृष्टिगोचर है, हमारे दृष्टि का अनुग्रह पूर्वक विषय बनते हैं, विषय बनते हैं। हाँ, जाते ही वह पढ़ा ना, जैसे कि जन्मे हुए हों। आपके सनातन धर्म में ईश्वर बहुत रहस्यमय वस्तु है। क्या वस्तु है? आनंद मात्र। आनंद तत्व का ही मुख है, आनंद तत्व का ही उदर है। ऐसे है, आनंद मात्र मुख कर पाद, आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि। हाथ पैर मुख पीठ सब कुछ उनका आनंद वस्तु ही उस आकार में दिखता है। मधुसूदन सरस्वती जी ने दृष्टांत दिया, जैसे किसी समय में बादल घिर जाए, दिन के समय में, हाँ संध्या के समय चलो बादल घिर जाए, और उतनी दूर बादल न रहे जितनी दूर में वो छवि बाहर आती है नीलिमा की।
आपके मन में आया? आकाश में बादल घिरे हों और बीच में एक आकार खाली रह गया, ठीक है? तो वो जो खाली रह गई चीज़ है वो क्या है? बादल है, जल है? नहीं, वो तो शुद्ध नीलिमा है। तो नीलिमा है तो उसमें आकार कैसे भासता है? बोले यही तो उनकी लीला है। आकार न होते हुए भी उसमें आकार भास सकता है। ये तो इसलिए ये बहुत बड़ा वाक्य है, आनंद मात्र। ये सबके जल्दी से पकड़ में आएगा नहीं, पहली बार अगर सुना हो तो बिल्कुल नहीं। आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि ही। गोस्वामी जी ने इसका बिल्कुल अनुवाद कर दिया। क्या लिखा? सुधी श्रोताओं के लिए बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ सबके बस का नहीं है। चिदानंदमय देह तिहारी, आया ना? देह की सामग्री क्या है? हाँ, ये नहीं बोलना चाहिए, वो आपका हमारा वाला नहीं है। निज इच्छा, एक तो देखो अंतर क्या है, उनके अवतार में कर्म की कोई भूमिका नहीं है। ये निज इच्छा निर्मित तनु। अच्छा, तो चलो कर्म की भूमिका नहीं होगी तो बोले तो ये कि माया गुण गो पार। आ गया ना? आया कि नहीं? आनंद मात्र कर पाद मुखो, आ गया ना? क्योंकि माया होती उसमें तो त्रिगुण हो जाता। भगवान के विग्रह में त्रिगुण का कोई लेश नहीं है। आसान नहीं है इन बातों को समझना। तो महात्माओं के पास बैठ के जब सुनते हैं तो ध्यान जाता है कि अरे ऐसा विग्रह बताया है। हाँ। तो ये है मालिक साहब, विप्रधेनु प्रयोजन से आए। विप्रधेनु सुरसंत हितलीन मनुज अवतार, निज इच्छा माने स्वबस, स्वबस भगवंता है ना। स्ववश है, निज इच्छा निर्मित तनु, और किसी सामग्री से नहीं बना है। माया गुण गोपार, ये ऐसे जब अब लीला तो लीला पुरुषोत्तम है भाई, आ तो गए जनाब। और रोना ठाना, ठाना लिखा है, क्या बोलते हैं, रोदन ठाना, माने वो भी फिर कस के रोते हैं। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी। अब क्या दुनिया है, कोई रोता है और किसी को बहुत प्रिय लगता है। यही कबीर ने कहा था, जरा अक्खड़ होके बोला था। कबीरा जब हम आया था ना, जग हंसे प्रिय बानी हो रही है। दशरथ जी के लिए तो प्रिय है, बोल रहे हैं सोनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। संभ्रमित होकर के सब दौड़ते हुए चली आई और फिर संदेश सुनाया, महाराज आपको पुत्र जन्म की बधाई हो। तो सब उत्सव का काम पूरा होने के बाद सबसे पहला काम जो हुआ, देखो ये पक्के सनातनी अवतार में है, पहला काम क्या किया, नंदी मुख सराद करी। आया ना? देखो लीला इसलिए भी होती है, राम जी की खास तौर से
कि चरित करत नर अनुहरत। प्रयोजन है, भगवान चरित्र करते हैं इसलिए कि लोग उसका अनुसरण करें, उटपटांग नाम नूम न रखें। अब यहाँ देखो, नंदी मुख श्राद्ध एक कर्म होता है। आपको विशेष जिज्ञासा हो तो मैं तो अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन राम मिलन बता देंगे। वो भी एक तरह का श्राद्ध है, गर्भ से है। हाँ, माने वो तो प्रयोजन हो गया। गर्भ से उसका जो मोचन हुआ ना, तो उसका एक तरह से दूसरा जन्म हो गया, ये हुआ। तो नंदी मुख श्राद्ध करी। गोस्वामी जी इतने पक्के हैं, सारे संस्कारों का नाम लेते हैं। उसमें एक प्रयोजन है, नाम इसलिए लेते हैं कि लोगों को कम से कम ध्यान रहे कि ऐसे हमको भी आगे करना चाहिए। इसलिए हम लोग संस्कारों को भूल गए, बोलते नंदी मुख श्राद्ध करी, जात कर्म दूसरा, जात कर्म संस्कार सब हुए, जात कर्म सब कीन। और अब तो दान और उत्सव का प्रकरण चला। बहुत जबरदस्त साहित्य का वर्णन है यहाँ पे, लेकिन हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। जात कर्म संस्कार होने के बाद, नंदीमुख श्राद्ध होने के बाद तीसरा संस्कार जो आता है, आपके कान में पड़ा रहेगा। तीसरा संस्कार आता है, नामकरण कर अवसर जानी। क्रम है, गोस्वामी जी इसको बहुत लगन से बिल्कुल पकड़ के रखते हैं। नामकरण का संस्कार हुआ, और जब नामकरण का संस्कार जाना महाराज दशरथ ने, तो इंटरनेट पे देख के नाम रख लिया, ऐसा नहीं। ये जो खुराफाती आंदोलन चला हुआ है, परंपरा नहीं बोल रहा हूँ, खुराफाती परंपरा, ऐसा कहने नहीं, ठीक नहीं। कुछ भी नाम उठ पटांग रख लेते हैं। और परम गुरु इस समय पूरे हमारे भारतीयों का, हिंदुओं का खास तौर से परम गुरु कौन है? बाबा गूगल महाराज। और महाराज ऐसा है सब उरपुरवासी, सबके पास रहता है, हमारे पास भी रहता है लेकिन हर समय नहीं। तो अच्छा है, ये उत्तरी ओढ़ने से एक लाभ ये भी है कि हर समय नहीं रख सकते। अरे भैया, वो आपकी मशीन है, आप उसके मशीन नहीं हो, इतना तो ध्यान रहे। नामकरण का जब अवसर आया, जाना ऐसा महाराज दशरथ ने, तो गुरुदेव को बुलाया। पठये बोली भूप बोली, पठये मुनि ज्ञानी, और मुनि भी ज्ञानी है। हाँ, पूजा किया और इसके बाद कहा, धरहु नाम। गुरुदेव कृपा करें, जो आपने पहले से ही सोच रखा होगा, धरहु नाम। धरिय नाम जो मुनि गुनी राखा, झटका में नहीं, जो आपने पहले से गुण रखा है उस नाम को रखिए। अब बढ़िया वशिष्ठ जी नाम रखते हैं। देखो कि वैसे तो महाराज दशरथ, इनके नाम अनेक, एक दो चार हों तो बताऊं, विश्व रूप हैं ये। तो इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहव स्वमति अनुरूपा। अब ये चार नाम रख रहे हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, नामकरण हो रहा है। सीकर
ते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम सनामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत यस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय लक्षण। सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा। लक्ष्मण नाम उदार। नामकरण कर अवसर जानी। क्या नाम रखते हैं? वशिष्ठ जी हैं जो परिचय करा रहे हैं। दो चौपाइयाँ लगाई। जो आनंद सिंधु। गोस्वामी जी ने सीधे सीधे महाराज भगवान भाष्यकार से ले लिया इसको। ऐसे है जो अपने परंपरा के पूर्वाचार्यों का सिद्धांत है महाराज, वो हमारा अधिकार है, आनुवंशिक अधिकार है, तो ले ही सकते हैं। कैसे बोलते हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपास। सीकर माने अल्प एक लेश मात्र से। दृष्टांत तो बहुत ही घटिया आ रहा है लेकिन देता हूँ। जैसे तो कोई सामग्री हो, जैसे मान लो शुगर फ्री हो, अपने लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कोई ऐसी चीज़ होती है थोड़ा डालने से पूरा मीठा हो जाता है। तो भगवान ने सीकर एक थोड़ा सा डाल दिया पूरी सृष्टि में, तो पूरी सृष्टि मीठी हो गई। सारी सृष्टि तृप्त हो गई। सीकरते त्रैलोक सुपासी। कैसे है श्लोक भाई? हाँ ठीक तो है, बोला जाए। कौन बोल रहा है? हाँ ठीक बोल रहा है। यत् सौख्यं बुधिलेशलेशतै में शक्रादयो निर्वृताः। निवृताः नहीं बोल देना, बस इतना ध्यान रखना। निर्वृताः माने तृप्ताः।
चक्रादयो निर्वृताः लेशलेशत यच्चित्ते नितरां प्रशान्तकलने लब्ध्वा मुनिर्निर्वृतः। मुनि का आनंद जरा ज़्यादा है, उसको कब मिलता है? चित्ते, चित्त कैसा? चित्ते नितरां प्रशांत कलने लब्ध्वा। वही आनंद सिंधु है जब ऋषि के नितांत शांत चित्त में जब अभिव्यक्त होता है हमारा प्रभु, तो नितरां प्रशांत करने लब्ध्वा मुनि निर्वृतः। मुनि भी फिर तृप्त हो जाता है चित्त में थोड़ी सी उपलब्धि हो जाए तो। और अब अपने बस का नहीं। यस्मिन् नित्य सुखाम्बुधौ गलितधीः। नहीं, अभी तुम लोगों ने पढ़ा है क्या? नहीं, नाधीतम। यस्मिन् नित्य सुखाम्बुधौ गलितधीः ब्रह्मैव न ब्रह्मवित् यत्कश्चित् ससुरेन्द्रवन्दितपदः नूनं मनीषा मम। ऐसे याद रहे तो कैसा अच्छा लगे ना फिर। यस्मिन् नित्य सुखाम्बुधौ गलितधीः। लेकिन यहाँ चूँकि अभिव्यक्त आनंद की बात कर रहे हैं इसलिए वो पहला वाला आएगा। यत् सौख्याम्बुधि लेश लेशतहि में ये पंक्ति आई। देखो मिलाओ, भाष्यकार से मिलाओ, तब समझ में आएगा गोस्वामी जी कितने गहरे हैं। जो आनंद सिंधु स्वयं कैसे हैं? आनंद सिंधु। हाँ, आनंद के सिंधु हैं, आनंद के बिंदु नहीं। ये नहीं गड़बड़ करना। जो आनंद सिंधु सुख राशि, और फिर उस आनंद से एक छोटा सा कोई कण गिर जाए, सीकरते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम। नाम बदल दिया, आनंद सिंधु से अब क्या बोल रहे हैं? सुख धाम। सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। वशिष्ठ जी नाम रखते हैं। ये हैं श्री राम। बाकी तीनों भाई विश्व भरन पोषण कर जो